Then is question number 25. Question number 25. Now next question is question number 25. देखो क्वेश्चन क्या है आपका. This is the question. Question is show that the semi vertical angle. क्या कहा जा रहा है आपको? Show that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कौन बना लेता हूँ. से ये आपका कौन है, ये आपका क्या है, कौन. ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल. तो सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब ये एंगल हो गया. मान लेते हैं ये एंगल आपका क्या है, थीटा. दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है आपका, ये हाफ एंगल. ये वर्टिकल एंगल होता है, सेमी का मतलब हाफ. तो ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल, इसको हम थीटा मान लेते हैं. ये क्या होता है, स्लांट हाइट एल, वर्टिकल हाइट क्या होती है एच, और रेडियस क्या होता है आर. राइट. और ये आपको पता है 90 डिग्री होता है. राइट. अब क्वेश्चन पर आ जाओ. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. तो फंक्शन क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कॉन आपका मैक्सिमम है. एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट. तो गिवन क्या है, स्लांट हाइट. तो आपको ये शो करना है आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन जब मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब सेमी वर्टिकल एंगल थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा. वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्लांट हाइट, कब, जब सेमी वर्टिकल एंगल किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा. ये आपका क्वेश्चन है. तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, स्लांट हाइट. गिवन क्या है आपका, स्लांट हाइट. स्लांट हाइट क्या हो गया, एल. मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. प्रूफ क्या करना है कि जब ये मैक्सिमम होगा तो सेमी वर्टिकल एंगल जिसको आपने क्या लिया है, थीटा, ये किसके इक्वल होगा, सेमी वर्टिकल एंगल किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा. tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा. ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है. बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. ये आपका क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू आर, हाइट, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू एच, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू एल. यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, राइट ट्रायंगल है. एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर. क्लियर हो गया. इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1. देखो जो आपका फंक्शन है वो है वॉल्यूम ऑफ कॉन. इसमें दो ही वेरिएबल है, आर और एच. तो आपने आर वेरिएबल को एच में कन्वर्ट कर दिया. तो इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये हो गया एफ ऑफ एच. ये जो आपका फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ कॉन, जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है वही फंक्शन होता है. आपने इसमें दो देखिए, दो वेरिएबल, हमें सिंगल वेरिएबल में डील करना है. आपने आर स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एच कन्वर्ट कर दिया. इसका मतलब ये जो फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये आपका हो गया एफ ऑफ एच. तो क्या लिखोगे, लेट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू एफ ऑफ एच. तो भैया जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है आपका वो क्या हो गया, एफ ऑफ एच. क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है. विच इम्प्लाइज, तो एफ ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन.
तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन है ना आपका एफ ऑफ एच, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एच इज इक्वल टू 1/3 पाई विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एच इज इक्वल टू 1/3 पाई। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। रीजन क्या हो जाएगा फ्रॉम वन। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके आप अब देखो आपने इस फंक्शन को एच वेरिएबल में कर दिया, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच वेरिएबल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। क्लियर हो गया। तो एफ डैश एच क्या हो जाएगा एफ डैश एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3 विद इन ब्रैकेट। देखो एल स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा और एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर इंटू एच होगा एच क्यूब क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इट विल बी इक्वल टू पाई/3 विद इन ब्रैकेट ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, यह आ गया आपका एफ डैश एच और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 4 क्रिटिकल पॉइंट। 4 क्रिटिकल हाय अर्जुन 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है जो आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो एफ डैश एच इक्वल टू क्या होगा 0। एफ डैश एच किसके इक्वल होगा आपका 0 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। अब ये आपका एफ डैश एच है तो पाई/3 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 0 के इक्वल कब हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो पाई/3 ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, या ये 0 हो जाए मीन्स एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर ये 0 के इक्वल हो जाए, तो माइनस 3h स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, विच इम्प्लाइज देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी एल स्क्वायर बाय 3। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी एल स्क्वायर बाय 3। देखो स्क्वायर है, मैंने क्या कहा था स्क्वायर में पावर हो चाहे 2 है चाहे 4 है चाहे 6 है वो प्लस माइनस में जाएगी, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा, तो इसका मतलब ये हो गया या तो एच की वैल्यू क्या होगी या तो एच की वैल्यू होगी L/√3 स्क्वायर रूट लोगे तो, या एच की वैल्यू होगी माइनस L/√3। अब एच जो है हाइट ऑफ कौन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया L/√3। ये आपका क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया L/√3, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया L/√3।
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट। डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू h, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू h। अब हम इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू h, तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश h, f डबल डैश h इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा पाई बाय 3। एल तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा। -3 माइनस में क्या हो जाएगा 3, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 2h, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 2h। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया वो है h इज इक्वल टू L/√3। अब जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया वो है h इज इक्वल टू L/√3। तो f डबल डैश h की जगह क्या रखोगे, L/√3। तो f डबल डैश L/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6। और h की जगह क्या आ जाएगा, L/√3। तो ये हो गया L/√3। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू पाई 2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा L, अपॉन में क्या हो जाएगा √3। तो ये जो आपका डबल डेरिवेटिव आया एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, ये नेगेटिव आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आ गया इट इज़ मैक्सिमम, इट इज़ मैक्सिमम एट h इक्वल टू L/√3। इट इज़ मैक्सिमम एट h इक्वल टू L/√3। तो देखो वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है, वो आ गया। अब कंडीशन क्या है, जब ये मैक्सिमम है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि वॉल्यूम जब मैक्सिमम है तो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा जो है tan इनवर्स √2 के इक्वल है। सेमी वर्टिकल एंगल थीटा जो है वो tan इनवर्स √3 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो अल इधर ध्यान दो, अगर मैं tan इनवर्स को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, √2। और यहाँ से देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, P/B R/, इसका मतलब क्या हो गया, R/H इज इक्वल टू √2। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया, R/H इज इक्वल टू √2। क्लियर हो गया? ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 L² माइनस H² इक्वल टू क्या था, R²। यही था ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से देखो ये जो थीटा की वैल्यू है R/H इक्वल टू क्या आ गया, √2 हो गया। R/H इक्वल टू क्या आ गया, √2 हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो यहाँ से आप देखो L² माइनस H², L² माइनस H², और क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था आपका, क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है, h इज इक्वल टू L/3। तो क्या लिखोगे, पुट h इज इक्वल टू L/√3 इन इक्वेशन 1। पुट h इज इक्वल टू L/√3। ये जो आपका h इज इक्वल टू L/√3 आया है, इसको कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 पर। तो R² की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इम्प्लाइज R² इज इक्वल टू L² माइनस H² है। देखो L² माइनस H², तो इस H² की जगह क्या आ जाएगा, H² की जगह आ जाएगा L², और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। बात समझ में आ रही है? R² इक्वल टू क्या हो जाएगा, L² माइनस L² बाय 3।
विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या आ जाएगा 3, 3l स्क्वायर, 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर। अगेन स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएंगी, विच इम्प्लाइज या तो आर की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट करोगे √2, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट l अपॉन में √3, या तो आर की वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, माइनस √2 l बाय √3। ये तो पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ आ जाओ, रफली एनालिसिस तो हमने कर ही लिया है, अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। इसको ले लो A, इसको ले लो B और इसको ले लो C। इन राइट ट्रायंगल ABC, क्या हो गया, इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, r बाय एच, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज इक्वल टू r बाय एच। tan थीटा किसके इक्वल होगा, r बाय एच के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। अच्छा r की वैल्यू क्या आई है, r की वैल्यू आई है आपकी √2l बाय √3, विच इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, r की जगह क्या आ जाएगा √2l बाय √3 अपॉन h, h की वैल्यू भी क्या है l बाय √3, तो h की जगह भी क्या आ जाएगा l बाय √3, तो इस h की जगह भी क्या आ जाएगा l बाय √3, ठीक है। h की जगह भी क्या आ जाएगा l बाय √3, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर देखो क्या है √2l बाय √3, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 बाय l, √3 से √3 कट गया, l से l कट गया, tan थीटा क्या आ गया √2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर tan थीटा √2 है तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स √2। यही तो प्रूव करना था कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो सेमी वर्टिकल एंगल जो है tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा, हैंस प्रूव्ड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया।